अगर आप वेबसाइट ऑनर हैं या आप डिजिटल मार्केटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसईओ के ऐसे इश्यूज के बारे में जो बोलने में तो सेम टाइप के हैं लेकिन उनके काम बहुत अलग अलग हैं। पहला है कैनोनिकल इशू, दूसरा है कैनोनिकल टैग और तीसरा है कैनोनिकल यूआरएल। ये तीनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तीनों चीजों का अपने आप में एक बहुत अहम रोल है जिसमें आप एसईओ में अगर इन तीनों चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए आपको। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो अच्छी रैंक हो सकती है। गूगल में कोई भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है वो डी रैंक हो या आपका जो वेबसाइट का वर्जन है वो फ्लैक्चुएट हो। कई बार ऐसा होता है जब हम वेबसाइट को सेटअप करते हैं तो हमारी वेबसाइट www, नॉन www या कई अदर एक्सटेंशन वर्जन से रन हो रही होती है। हमें इस बात की जानकारी न होने की वजह से गूगल कई बार अदर जो वर्जन है उसको फ्लैक्चुएट करता रहता है। कभी नॉन www वर्जन की वेबसाइट को इंडेक्स करता है, कभी www वर्जन की वेबसाइट को इंडेक्स करता है और कभी हमारा जो कैनोनिकल यूआरएल है वो फिक्स नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट के कौन से एग्जैक्ट यूआरएल हैं, यानी कौन से पेजेस के कौन से एग्जैक्ट यूआरएल हैं जो गूगल में इंडेक्स होना है, वो चीजें गूगल तक नहीं पहुंचती हैं। इस कंडीशन में आपकी जो वेबसाइट का एग्जैक्ट यूआरएल है वो इंडेक्स नहीं होता है और फ्लैक्चुएशन बनी रहती है, जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग फ्लैक्चुएशंस, आपके ट्रैफिक में फ्लैक्चुएशंस और अदर कई सारी चीजों के इश्यूज आते रहते हैं। इन सारे इश्यूज को फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो जब भी आप वेबसाइट रन करते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट को www वर्जन से, नॉन www वर्जन से और अदर एक्सटेंशन वर्जन से, जैसे कि PHP वर्जन अगर आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो index.php, अगर आप HTML यूज कर रहे हैं तो index.html या अदर कोई कस्टम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो उसमें जो भी एक्सटेंशन वर्जन बन रहा है आपको वो सारे एक्सटेंशन वर्जन को सिलेक्ट करना होगा, चूज करना होगा और उनसे वेबसाइट को ओपन करके देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी भी वेबसाइट कई सारे वर्जन से ओपन हो रही है। अगर आपकी वेबसाइट भी कई सारे वर्जन से ओपन हो रही है तो आपको इसे इमीडिएटली फिक्स करना होगा। इसको चेक करने के लिए आप एक टूल यूज कर सकते हैं। कैनोनिकल यूआरएल को यूज करने के लिए, चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक टूल यूज कर सकते हैं जिसका नाम है एसईओ क्वेक। एसईओ क्वेक आप इंस्टॉल करेंगे, आप हर एक पेज का इंडिविजुअल कैनोनिकल यूआरएल चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद में सिर्फ एक ग्लोबल टैग लगा के आप पूरी वेबसाइट के सारे जितने भी यूआरएल्स हैं उनका कैनोनिकल यूआरएल सेट कर सकते हैं। कैनोनिकल इशू अगर आपकी वेबसाइट पे www, नॉन www या किसी अदर एक्सटेंशन से ओपन हो रही है तो उस कंडीशन में आप इनके जो भी फिक्स वर्जन है, सपोज दैट कि वैसे तो प्रायोरिटी हमें www को देना चाहिए तो आप www वर्जन वाली वेबसाइट के जो एक्सटेंशन है या जो सब डोमेन है वो लगा के आप www.example.com.in जो भी आपका एक्सटेंशन है इस टाइप से आप वेबसाइट को यूज कीजिए। उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी जो वेबसाइट है वो आपका एक ही वर्जन इंडेक्स होगा और आपकी वेबसाइट अच्छी रैंक करेगी। उसी टाइप से आपका कैनोनिकल टैग होता है। कैनोनिकल टैग बेसिकली आपके कैनोनिकल यूआरएल्स को सेट करने के लिए जो कोड यूज होता है वेबसाइट में उसको कैनोनिकल टैग बोलते हैं। आपके वेबसाइट में भी अगर कैनोनिकल यूआरएल सेट नहीं है, कैनोनिकल टैग को इंप्लीमेंट कीजिए और कैनोनिकल यूआरएल को सेट कीजिए। कैनोनिकल यूआरएल को अगर आप सेट कर देंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल में सही तरीके से उसका सही वर्जन इंडेक्स होगा। आप इसको सर्च कंसोल में भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट अभी तक कैनोनिकल यूआरएल सेट नहीं था आपकी वेबसाइट में तो और आप ऐसा वर्जन यूज कर रहे थे सर्च कंसोल में, जैसे सपोज दैट कि आपकी वेबसाइट रन हो रही है www से और आप सर्च कंसोल में आपने रजिस्टर करा रखा है नॉन www वर्जन, तो आप वहां पे जाइए और आपके जो दोनों वर्जन है उनको आप सर्च कंसोल में वेरीफाई कराइए। वेरीफाई कराने के बाद में अपनी वेबसाइट का जो भी वर्जन है उसको फिक्स कर लेते हैं पहले, उसके बाद वेरीफाई करवा देते हैं तो जो आपका सही वर्जन होगा जिसको आपने फिक्स कर रखा है गूगल सर्च के लिए वो वर्जन सर्च कंसोल में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अगर अपडेट नहीं होता है तो आप साइट मैप दोबारा से सबमिट करके रिफ्रेश कर सकते हैं। आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जो भी साइट मैप है उसमें जो आपने कैनोनिकल यूआरएल सेट किए हैं वो एग्जैक्ट कैनोनिकल यूआरएल आपके साइट मैप में आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप दोबारा से साइट मैप को रीजनरेट कराइए और उसके बाद में सर्च कंसोल में सबमिट कीजिए। अगर आप ये प्रोसेस यूज कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट का एग्जैक्ट वर्जन जो आप गूगल में इंडेक्स कराना चाहते हैं वो इंडेक्स होगा और आपकी वेबसाइट अच्छी रैंक करेगी।
धन्यवाद।